नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवमदव्यं जिनवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। परम मांगलिक ग्रंथ श्री द्रव्य संग्रह को हम पढ़ रहे हैं और आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा इसकी रचना हुई है और इसके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी जी। प्रकरण हमने जो हमारा वर्तमान में चल रहा है वो उपयोग का है। तो प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि ये जीव के 9 विशेषणों का माध्यम से जो जीव का निरूपण हुआ है उसमें पहला जीवो कहकर ये जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा और अपने प्राणों से जीता रहेगा, ये बात वहाँ पर आई। निश्चय और व्यवहार को हमने घटा कर देखा वहाँ पर। और अब दूसरा बोल जो है उवोगमो के माध्यम से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग के 4 भेद बताए हैं और ज्ञान उपयोग के विगत सत्र में हमने 8 भेद देखे हैं। अब इसके आगे गाथा में निश्चय और व्यवहार को घटाया जाएगा। तो एक बिंदु ये है और टीका में एक बहुत ही मार्मिक बात आई है और उस मार्मिक बिंदु के ऊपर चर्चा करना मैं अभीष्ट समझता हूँ। वो है आत्मानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। बहुत ही मार्मिक चर्चा है और आप सबको अपनी वैसे पहले हुई भी है, लेकिन अब प्रसंग प्राप्त हुआ है तो सिलेबस के रूप में इस विषय को भी अपन लेने का विचार रखा है। ठीक है, कुछ नए बिंदु भी आएंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अपना जो अभी वर्तमान प्रकरण है पहले गाथा नंबर 6 पढ़ेंगे और फिर उस पर्टिकुलर प्रकरण में आएंगे। तो एक बार गाथा के माध्यम से ये उपयोग इस भेद की पूर्णता हो जाएगी। फिर उसके बाद में पूरा जो समय है हम वो आत्मानुभव के जो विषय है उसको समझने में लगाएंगे। चलिए पहले गाथा पढ़ते हैं। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामर्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुनदंसनं प्राणम्। फिर से अट्ठ चतुर्णान दंसन सामर्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया
शुद्धम पुणदंसणम णाणम। बहुत गाथा एकदम सरल है और टीका में इतना दम आया है, टीका में इतना दम भर दिया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन गाथा का संधि देखते हैं पहले। अट्ठ चदु नाण दंसन, अट्ठ चदु नाण दंसन। ओके, सरल शब्द है, कोई विशेष इसमें ये नहीं है। सामण्णम, सामण्णम जीव लक्षणम भणियम, जीव लक्षणम भणियम। ओके, सेकेंड लाइन। व्यवहारा शुद्धनया, व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण दंसणम णाणम, शुद्धम पुण दंसणम णाणम। अब देखो क्या है। अट्ठ, अट्ठ मतलब 8, 8। ओके, चदु 4, णाण दंसन, णाण दंसन मतलब रिस्पेक्टिवली ज्ञान 8 प्रकार का है और दर्शन 4 प्रकार का है। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का बताया है और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का बताया। ओके, आगे। सामण्णम जीव लक्षणम भणियम, सामण्णम सामान्य से, जीव का लक्षण, भणियम लक्षणम मतलब लक्षण, भणियम बताया गया है। किस नय से? व्यवहारा, व्यवहारा व्यवहार से 8 दर्शन उपयोग, 8 ज्ञान उपयोग, 4 दर्शन उपयोग और सामान्य दर्शन ज्ञान, ये किस नय से बताए गए हैं? व्यवहार नय से बताए गए हैं। ओके, और क्या है? शुद्ध नया। अब शुद्ध नय की बात करेंगे। शुद्ध नया शुद्धम पुण दंसणम णाणम, शुद्धम शुद्ध दर्शन ज्ञान जो है उसको कह रहे शुद्धम पुण दंसणम णाणम। ठीक है, शुद्धम, तो शुद्धम मतलब यहाँ पर सामान्य ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन सामान्य, ये निश्चय नय का विषय बना, शुद्ध निश्चय नय का, और बाकी सब व्यवहार नय के विषय बने। अब कैसे बने ये थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, ये इतनी सामान्य बात यहाँ पर आचार्य देव ने लिखी है। 2 नयों की बात रखी है, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय से उन्होंने 8 ज्ञान उपयोग, 4 दर्शन उपयोग ऐसा बताया। एक सामान्य दर्शन ज्ञान उपयोग जो होता है वो भेद वाला, वो व्यवहार है। और शुद्ध निश्चय नय से अर्थात यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय नय से एक दर्शन ज्ञान सामान्य, दर्शन ज्ञान सामान्य, ये निश्चय परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। इतनी सी ये गाथा है। देखो, मैं गाथा अर्थ भी पढ़ता हूँ। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन का जो धारक है वह जीव है। वह व्यवहार नय से सामान्य जीव का लक्षण है और शुद्ध नय से शुद्ध जो ज्ञान दर्शन है वह जीव का लक्षण कहा गया है। लक्षण की बात चल रही है। अब पहली बात तो अपने को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, लक्षण। ओके, तो लक्षण क्या है, एक रिकैप कर देते हैं। लक्षण मतलब एक पहचान का चिन्ह, जिसके माध्यम से हम वस्तु को पकड़ सके, उसका निर्णय कर सके, तो ये लक्षण हो गया। अब लक्षण कितने प्रकार के हैं? तो कह रहे हैं कि 2 प्रकार के, एक तात्कालिक और एक त्रिकाल। 2 प्रकार के लक्षण। मैं एकदम सरल भाषा में कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहा हूँ। सामान्य क्या कहा? एक तात्कालिक मतलब वर्तमान को लेकर जो लक्षण बनाया जा रहा है वो तात्कालिक कहेंगे, और जो त्रिकाल है, कभी चेंज नहीं होता है, उसको कहेंगे त्रिकाल लक्षण। ठीक है,
आत्मभूत अनात्मभूत ये सब बातें हैं, लेकिन अभी अपन ये इस प्रकरण के अनुसार लक्षण की उहापोह कर रहे हैं। अब जो वर्तमान को लेकर लक्षण बनाया जा रहा है उसको कह रहे हैं व्यवहार। ओके, और जो त्रिकाल में एक जैसा है उसको कहेंगे शुद्ध निश्चय। ओके, इतनी बात यहाँ पर है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लक्षण के माध्यम से अब यहाँ पर क्या बता रहे, 5 नए बताएंगे अपन, 5 घटित करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। एक तो 12 प्रकार के ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, एक। ओके, दूसरा है मात्र क्षयोक्षम से उत्पन्न हुआ ज्ञान उपयोग। ओके, तीसरा है मात्र क्षय से उत्पन्न हुआ ज्ञान उपयोग। ओके, चौथा ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन या अपन ऐसा लेंगे कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, 3। ओके, और पांचवा, ये पांचवा जो है, पांचवा में वो एक ज्ञान दर्शन सामान्य। 5 हो गए। फिर से बताता हूँ, फिर से। एक तो 12 प्रकार के ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, एक। दूसरा यहाँ पर क्षयोक्षम से जो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग उत्पन्न होते हैं उनकी बात है। ओके, अपन ज्ञान उपयोग ही लेंगे, दर्शन उपयोग में तो कुछ नए लगने नहीं है, ज्ञान उपयोग में ही लगते हैं। फिर तीसरा क्या है, तीसरा हमने देखा कि क्षय से जो ज्ञान उपयोग हुआ है उसको हम तीसरे नए में लेंगे। चौथा जो विपरीतता है ज्ञान में, अर्थात मिथ्या ज्ञान को लेकर जो नए बनेगा उसका, उस संबंधी उपयोग को लेकर जो नए बनता है उसको हमने चौथे पॉइंट में लिया, और पांचवे में शुद्ध, परम शुद्ध या सामान्य ले लिया। ओके, अब थोड़ी सी और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जैसे 12 प्रकार के ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग है, ये नॉर्मल रूप से कहना है तो कह दिया ये व्यवहार नय का ही विषय। क्यों? भेद सो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, इस न्याय से यहाँ पर ये डायरेक्टली व्यवहार नय का विषय बन गया। ओके, दूसरे पॉइंट में आते। दूसरा क्या था? क्षयोक्षम से जो ज्ञान उपयोग हुआ है, क्षयोक्षम से कितने ज्ञान उपयोग है? 12 में से क्षयोक्षम को लेकर कितने उपयोग होंगे? 12 में से। 12 मैं 8 कहूंगा तो 8 की बताना, 12 में से बताना तो 12 की बताना। 12 में से कितने क्षयोक्षम को लेकर उपयोग होंगे? कोई प्रयास करेगा? 10 दर्शन उपयोग नहीं लेंगे। हाँ, ठीक है, 10 लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन सम्यक उपयोगों की बात कर रहे हैं, मिथ्या की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने मिथ्या के लिए अलग से एक पॉइंट रखा है, इसलिए यहाँ पर सम्यक की बात रखेंगे। ठीक है, तो फिर तब कितने होंगे? 10 तो सम्यक और मिथ्या दोनों मिलकर हो गए, लेकिन हमको मात्र सम्यक उपयोगों की बात चलनी है, तो वो कितने होंगे? 7 हो गए। बराबर 7 कैसे? देखो, मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, अवधि ज्ञान उपयोग और मनपर्य ज्ञान उपयोग, 4 तो ज्ञान संबंधी है। और दर्शन उपयोग क्या होगा? चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग और अवधि दर्शन उपयोग। 4 और 3 7। ओके, तो 7 उपयोग ये क्या है? क्षयोक्षम से उत्पन्न है। ओके, तो ये जो है क्षयोक्षम से जो उत्पन्न हुए उपयोग है वो कौन से नय का विषय बनेंगे?
उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। बहुत अच्छा। उपचरित, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? क्यों उपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्यों कह रहे हैं? अल्प विकसित पर्याय ना। बहुत अच्छा। अल्प विकसित पर्याय या बराबर, यहाँ पर अल्प विकसित पर्याय का जो विषय होता है या विकारी पर्याय का जो विषय होता है वो यूजुअली तीसरे नय में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। ओके, तो एक बात ये हो गई। तो जितने ये 7 उपयोग है, 7 उपयोगों को हमने कहा डाला तीसरे नय का विषय। और यदि हम इसको अभेद से देखते हैं, फिर से यदि हम इसी को अभेद से आत्मा में ज्ञान दर्शन, मतलब आत्मा में मति ज्ञान उपयोग है, शुद्ध ज्ञान उपयोग है, ये तो हमने क्या किया? भेद करके देखा। ठीक है, अल्प विकसित पर्याय को। यदि इसी अल्प विकसित पर्याय को आत्मा क्षायोक्षमिक ज्ञानी है ऐसा हमने दे दिया, ओके, तो उस समय में ये कौन से नय का विषय बनेगा? पांचवा नय अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। जो तीसरे नय का विषय बनता है यूजुअली वो पांचवें नय का भी विषय बनता है। ठीक है, आगे अब क्या हो गया? हमने एक व्यवहार नय तो एक सामान्य रूप से, उसमें हमने कोई घटित करके नहीं देखा कि ये कौन से नय में जाएगा। 12 ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, उसको हमने कहा भेद सो व्यवहार, तो ये व्यवहार नय का विषय हो गया। दूसरा, हमने क्षयोक्षम की अपेक्षा 8 नयों में ये कहा बैठता है, तो हमने देखा तीसरे नय का विषय और पांचवें नय का विषय। ओके, क्लियर है बात? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्षय को लेकर जो उपयोग होता है, क्षय को लेकर जो उपयोग होते हैं, कौन से हैं वे क्षय को लेकर उपयोग होने वाले? केवल ज्ञान उपयोग और केवल दर्शन उपयोग, बराबर। तो अब यहां पर केवल ज्ञान उपयोग ये क्या है? पूर्ण विकसित पर्याय है। पूर्ण विकसित पर्याय होने के नाते ये भेद अपेक्षा कहाँ ली जाएगी और अभेद अपेक्षा कहाँ ली जाएगी? कोई बताएगा? भेद अपेक्षा, भेद अपेक्षा अनुपचरित सद्भूत। ओके, और अभेद अपेक्षा शुद्ध निश्चय। शुद्ध तो है ही। हाँ, 7वां साक्षात शुद्ध निश्चय नय। साक्षात शुद्ध निश्चय नय, देखो शुद्ध नय के 3 भेद है। एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो इसमें से शुद्ध निश्चय नय बोला, लेकिन कौन से शुद्ध निश्चय नय में जाएगा? तो इसलिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। निर्मल पर्याय अभेद अपेक्षा से 7वें नय का विषय होती है और वही निर्मल पर्याय भेद अपेक्षा से 4थे नय का विषय बनती है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो हमने केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग, इसको हमने भेद अपेक्षा से, निर्मल पर्याय को भेद अपेक्षा से देखा, तो 4थे नय का विषय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय या अभेद अपेक्षा से विचार करते हैं तो पूर्ण निर्मल पर्याय ये 7वें नय का विषय बनती है। 7वां नय जो है साक्षात शुद्ध निश्चय नय है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 7 क्षायोक्षमिक उपयोग हो गए, 2 क्षय को लेकर उपयोग 9 हो गए हैं, 3 बचे हैं। 3 क्या है? कुमति ज्ञान उपयोग, कुश्रुत ज्ञान उपयोग और विभंग ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान या कु अवधि ज्ञान उपयोग। अब इनको कहाँ लेना है? तो यहाँ पर 2 विवक्षाएं हैं, 2 अपेक्षाएं हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो विभंग अवधि ज्ञान है या कु ज्ञान है, इनको कौन से नय का विषय बनाना, इसके लिए 2 विवक्षाएं हैं। कोई बताएगा? एक विवक्षा तो बहुत सरल है, दूसरी विवक्षा मैं बताऊंगा। हाँ मुकेश भैया बताइए। उपचरित सद्भूत व्यवहार से आएगा। उपचरित, यस। विकारी पर्याय भी तीसरे नय का विषय बनती है या
भेद अपेक्षा तीसरे नए का विषय या फिर अभेद अपेक्षा पांचवें नए का विषय। ये तो एक अपेक्षा हो गई। आपको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पर उन्होंने इस विकारी पर्याय को कह रहे कि पर के वजह से हो गई है, इसको आप पहले नए में डालना। पहले नए कौन सा? उपचरित असद्भुत, सॉरी हाँ बराबर, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के खाते में डाल दीजिए आप। देखो कितनी बड़ी बात, क्यों? पर को देखकर हुई है, पर को लक्ष्य में लेकर हो गई है, इसलिए आप उसको डायरेक्टली बाहर डालना। आत्मा की है ही नहीं, ये कुपूत मेरा है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये तो पर का है। हाँ, समय सार की भाषा है। तो ये इतनी जबरदस्त टोन आ गई। तो अपेक्षा हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। अगर पहला नय कह दिया तो क्यों कहा, और यदि तीसरा नय कह रहे तो क्यों कहा, एकदम क्लियर होना, घबराना नहीं। हर जगह पर अपेक्षा लगाना, काम निकलता चला जाएगा। नय इतनी जबरदस्त बात है कि पूरे विषय को इतना फ्लेक्सिबल बनाता है कि हम चाहे जैसी उस विषय को चाहे जहां फिट कर सकते हैं। ओके, और फिर भी वो सम्यक कहलाएगा। ठीक है, चाहे जहां मतलब क्या, यथार्थ ही होना चाहिए। अयथार्थ बात की तो वहां पर चर्चा है ही नहीं, यथार्थ की ही बात है। ओके, अब लास्ट पॉइंट कितने हो गए आपने? ये 12 हो गए। अब सामान्य दर्शन ज्ञान, सामान्य दर्शन ज्ञान सामान्य, इसको यदि हम भेद अपेक्षा से विचार करते हैं, दर्शन ज्ञान सामान्य, इसको यदि हम भेद अपेक्षा विचार करते हैं तो ये चौथे नय का विषय होगा। और इसी को अगर हम अभेद अपेक्षा से विचार करते हैं तो पूरा अखंड आत्मा जहां पर ग्रहण किया जा रहा है, जहां पर भेद ही नहीं है, वो दृष्टि का विषयभूत, ऐसा परम पारिणामिक भाव के आश्रित, ऐसा ये परम शुद्ध निश्चय का विषय, यह दर्शन ज्ञान सामान्य। ओके, बोलिए भैया। चलिए, ओके ओके ठीक है। तो ये क्या हो? हाँ बोलिए बोलिए। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? किसका? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हाँ, छठे नहीं का एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, एक्चुअली हमने थोड़ी गलती की है। क्या गलती की है, कोई बताएगा? अल्प विकसित पर्याय जो है, जो हमने पहले 7 शायद ज्ञान उपयोग है, वो एक्चुअली 5वें नय के नहीं, 6ठे नय के विषय है। 6ठे नय के विषय एक आपने एटलीस्ट वो पकड़ना चाहिए था। रोहित भैया आपने प्रश्न किया तब जाकर मेरे ज्ञान में आ गई बात। ठीक है, अपन हाँ, अब मैं चर्चा करता हूँ, सब चर्चा करता हूँ। देखिए देखिए, जो मति ज्ञान उपयोग, मति ज्ञान मतलब सम्यक मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान उपयोग मतलब सम्यक श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान उपयोग मतलब सम्यक अवधि ज्ञान है। मन पर्याय तो सम्यक होता ही होता है। तो ये जब भी अल्प विकसित पर्याय है, भले ही यहाँ पर व्यवहार की अपेक्षा तीसरे नय का विषय है, लेकिन इसको निश्चय में डालना है तो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगी। समझ में आ रही है आकाश भैया, ममता भाभी, क्लियर हो रही है बात? तो ये 6ठे नय का विषय बनेगी, 5वें नय का विषय नहीं बनेगी। और 5वें नय का विषय वो विकारी पर्याय, जिसको हमने तीसरे नय में विकारी कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कु अवधि ज्ञान, उसी को हम अगर अभेद अपेक्षा से देखेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनती है, 5वें नय का विषय। तो रोहित भैया, ये जो है जो एक देश निर्मल पर्याय, एक देश निर्मल पर्याय मतलब अभी पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुई है, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, अभी छद्मस्त अवस्था में है, ऐसी जो अवस्था से युक्त जो ज्ञान पर्याय है, उस पर्याय को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनाएंगे। ओके, ये समझ में आया? ओके, गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं, बोल सकते हैं? इसके गुणस्थान चौथे से लेकर 12वें तक।
ठीक है, चौथे से लेकर 12वें तक जाएंगे ये सभी के, मतलब ये उपयोग। सेकंड थर्ड। हाँ, क्योंकि ये उपयोग की बात चल रही है ना, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान, और जैसे ही 13वां गुणस्थान आ जाता है औदैहिक अज्ञान का अभाव होता है, और तब तो और क्षायक्षमिक ज्ञान भी वहां पर अब क्षायिक ज्ञान हो गया है। तो दोनों बातें वहां पर पूर्णता को हो गई। इसलिए 13वें गुणस्थान में 14वां मतलब अपना जो केवल ज्ञान उपयोग और केवल दर्शन उपयोग आ जाएगा, तो वहां पर फिर वो 7वें नय का विषय या फिर चौथे नय का विषय बन जाएगा। लेकिन एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय वो अल्प विकसित पर्याय जो शुद्ध है, ओके, मतलब निर्मल बनी है, लेकिन किसी मात्रा में निर्मल हुई है, पूर्णतः निर्मल नहीं हुई है, ऐसी पर्याय को एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बनाएंगे, वो छठवां नय है। ठीक है, क्लियर हो रही है सबको? तो ये एक बात अपने उपयोग के बारे में हो गई। कौन से नय के विषय है इनको हमने देख लिया। अब मुझे जिस बिंदु की चर्चा करनी है उस बिंदु की तरफ आते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक तो उसको लेंगे, नहीं तो फिर उस आत्मानुभव ये प्रत्यक्ष है या परोक्ष है इसकी चर्चा करनी है। अरे कहा क्या है आत्मानुभव? कौन सी गाथा है? पांचवी गाथा है क्या? ठीक है, आइए, पांचवी गाथा में है वो विषय। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए। हम लोग को ये नई का जो सवाल है ना, हाँ, ये नई अशुद्ध नहीं है। पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, वो सब का नाम चेंज है। ओके ओके ओके, देखिए एकदम संक्षेप में आपको सभी नयों के नाम बता दूं, सबके लिए रिवीजन भी हो जाएगा और एकदम सरलता में बताऊं आप। हाँ मुकेश भैया, आपको कोई प्रश्न है क्या? नहीं भैया, नहीं। देखिए, जैसे स्त्री पुत्र, मैं विषय बोलूंगा और उस नय का नाम बोलूंगा, बस जो जो कंटेंट उसमें आएगा उसको उस नय में डाल देना है। तो आपको चाहे तो अभी आप शायद लिख नहीं पाओगे, तो फिर से इस लेक्चर को आप फिर से सुनोगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। ठीक है, और लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहला नय मैं डायरेक्टली अब ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, एकदम शॉर्ट और संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा, पता नहीं है, हमने ये 8 नयों का विषय लगभग 7-8 घंटों में हमने इसको विस्तार से लिया है हमारे पूर्व स्वाध्याय में। तो फिर भी ये अपन इस पॉइंट को उठा लेते हैं। जैसे पहला नय क्या है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, फिर से उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ओके, उपचरित क्यों कह रहे हैं? अत्यंत दूर की बात है इसलिए उपचरित कह रहे हैं। असद्भुत क्यों कहेंगे? क्योंकि है नहीं लेकिन कहा जा रहा है, असद्भुत। और कहा जा रहा है, ये व्यवहार में कहा जाता है इसलिए इसको व्यवहार कहा जा रहा है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार, और नय क्यों कह रहे? कथन करने की पद्धति है, अपेक्षा है, इसलिए उसको उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये 4 शब्द पड़े। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने ये किसको विषय बनाता है?
ये स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, विश्व, जितने भी है अपने श्रोतागण, अपने साधर्मी जन, ये सब जो जिस नए से मेरे है ये कहने में आता है, ये भारत देश मेरा है, ये विश्व मेरा है, या ये 2.5 द्वीप मेरा है, ये या मैं 6 खंड का राजा, ये जो कोई विवक्षाएं चलती है ये इस पहले नए के आश्रित है। ओके, पहला नए ऐसे हुआ ना, ये अपने आत्मा के सत्ता में नहीं है वैसा समझना है। बराबर, अपने आत्मा के सत्ता में तो है ही नहीं, और आत्मा जिस शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाम है उस शरीर के से भी भिन्न है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं, अपने शरीर और आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी चीजें हैं उन सबको हमने पहले नए में डाल दिया, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। हाँ, अभी हमने जो अभी बीच में एक बिंदु कहा कि कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, इसको भी हमने पहले नए का विषय बनाया। ये एक स्पेशल विवक्षा है आचार्य की। क्यों? क्योंकि वो पर को देखकर खड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी पहले नए में डाल दिया। वहां पर एक स्पेशल अपेक्षा है इसलिए, नहीं तो यूजुअली आप देखोगे तो वो तीसरे नए का विषय बनता है। यहाँ एक स्पेशल अपेक्षा आचार्य ने रखी है, इसीलिए मैंने भी वो बात रखी। ओके, तो पहले नए की बात हो गई। दूसरा नए जो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। अब देखो, पहला क्या था? उपचरित था। अब यहां पर अनुपचरित। उपचरित और अनुपचरित क्यों, थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे देखिए, आप आएंगे तो आपके साथ मैं उपचार करूंगा। क्या? आइए, आपके साथ बैठिए, थोड़ा सा चाय पानी लीजिए, जो कुछ है। चाय पानी तो अपन लेते नहीं, आहार लेंगे, भोजन करेंगे, शुद्धि का जो कोई खान पान है वो सब हम करेंगे, तत्व की चर्चाएं करेंगे। लेकिन आपके साथ जो व्यवहार मैं उपचार से करता हूं, वैसा उपचार मैं स्वयं के शरीर के साथ करूंगा क्या? हे शरीर भाई, आप कुछ खाओगे पियोगे, ऐसा मैं उसके साथ कोई उपचार करूंगा? नहीं। तो इस शरीर के साथ कोई उपचार चलता नहीं है, इसलिए अनुपचरित। ओके, तो जितना भी शरीर संबंधी बातें होगी, शरीर जिस कर्मों से हुआ है वे 9 कर्म, और 9 कर्म जिस कर्म के उदय से हुआ है ऐसे द्रव्य कर्म, इन सभी चीजों को फिर से कहता हूं, शरीर बना है 9 कर्म वर्गणा से, और 9 कर्म वर्गणा खड़ी हुई है द्रव्य कर्म की वजह से। तो इन सभी चीजों को दूसरे नए का विषय लेंगे, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत क्यों? शरीर और आत्मा को एक कहा जा रहा है नहीं एक, लेकिन एक कहा जा रहा है, इसलिए ये असद्भुत है। लेकिन कहा जा रहा है, ये विवक्षा है, और उस विवक्षा का नाम अनुपचरित है। ठीक है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। पहला कौन सा था? उपचरित असद्भुत। उसमें क्या था? पर द्रव्य, शरीर को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको अपना कहना, ये मेरा शत्रु, ये भी उपचरित असद्भुत नय का विषय, ये मेरा मित्र, ये भी मेरे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। ओके, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अनुपचरित असद्भुत में ये मेरा शरीर, ये मेरे शरीर की ऊंचाई, ये मैं मोटा, ये दुबला, ये जितने भी है, ये मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये मैं बालक, ये जितनी भी बातें चल रही है वो स्वयं के बारे में शरीर आश्रित कर रहे हैं चर्चा, तो वो दूसरे नय का विषय होगी। ठीक है, मैं स्पेशल विवक्षा नहीं खोलूंगा, एकदम स्थूल बातें ही कहूंगा। ठीक है, दूसरा नय हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तीसरा नय उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। पहले 2 क्या थे? असद्भुत थे, और अब आगे के 2 व्यवहार क्या होने वाले हैं? सद्भुत होने वाले हैं। सद्भुत क्यों कहेंगे? क्योंकि अब आत्मा के आश्रित बातें होने वाली है। तो ये किसको विषय बनाता है? तो कह रहे हैं जो रागादि पर्याय है, विकारी पर्याय, और दूसरा अल्प विकसित पर्याय। 2 बातें कह रहा हूं, रागादि पर्याय और अल्प विकसित पर्याय, इन दोनों को विषय ये तीसरा नय लेता है। तीसरा नय क्या है? उपचरित
सद्भूत व्यवहार नय। क्यों? क्योंकि ये अपने आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए ये सद्भूत है, लेकिन वे आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, इसलिए ये उपचार है। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार की वे ऐसी कथन करने की पद्धति है, तो वो व्यवहार नय कहा जाएगा। ओके, तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय एक तो अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय, इन दोनों को विषय ये कौन बनाएगा? ये तीसरा नय बनाएगा। इसमें क्या होगा विषय? जैसे अपना जीव को मति ज्ञान उपयोग है, या जीव को विकारी मतलब ये मिथ्या दृष्टि जीव है, या फिर यहाँ पर इसकी चारित्र की पूर्णता नहीं पाई जा रही है, जहां पर अपूर्णता है उन सब बातों को यहाँ पर इस तीसरे नय में डाला जाएगा। ओके, ये तीन बातें हो गई। अब चौथा क्या है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय वो ये किसको विषय बनाता है? ये एक तो निर्मल पर्याय, निर्मल पूर्ण निर्मल पर्याय, एक देश निर्मल पर्याय नहीं, पूर्ण निर्मल पर्याय, अर्थात वो कौन सी होगी? शायिक ज्ञान वाली जितनी भी पर्याय है, शायिक ज्ञान हो, शायिक दर्शन हो, शायिक चारित्र हो, शायिक वीर्य हो, जितनी भी शायिक को लेकर, शायिक भाव को लेकर पर्याय होगी, वो सब ये चौथे नय का विषय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। यहां पर अपेक्षा क्या है? वहां पर निर्मल पर्याय को जीव में उत्पन्न हुई है ये बताया जा रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात इसी में, जहां पर गुणों को, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर्य है, आत्मा में बल है, आत्मा में चैतन्य है, आदि आदि जितने भी गुणानुवाद होता है, गुणों का बखान होता है, वहां पर हमने आत्मा तो अखंड पिंड है, उसमें हमने क्या किया? भेद करके देखा। तो भेद करके देखा, भेद सो व्यवहार, इस अपेक्षा से ये भी चौथे नय का विषय। तो चौथे नय में क्या आया? एक तो निर्मल पर्याय और गुणभेद। सातवें समयसार की सातवीं गाथा, ये ज्ञान दर्शन जीव क्या है? श्रेयांश? नहीं, सातवां नय व्यवहार से ये ज्ञान दर्शन चारित्र वीर जीव के कहे गए हैं, और ये न वीणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। तो वो जो बात है, सातवां जो गाथा है, वहां पर व्यवहार से जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये जो कहा गया ये व्यवहार का कथन है, गुणभेद। ओके, चौथे नय का विषय। और आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ नहीं, सब एक अखंड आत्मा है, आठवें नय का विषय बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा। अभी 27वीं गाथा है, व्यवहार नय से देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। अब देह और चेतन एक है, ये कौन सा है? दूसरे नय का विषय हो गया। और ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है निश्चय का, तो ये आठवें नय का विषय है। समझ में आया? तो ऐसा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। ओके, अब तीसरा विषय जो था, तीसरे में क्या था? अल्प विकसित पर्याय या विकारी पर्याय, बराबर। उसमें से जो विकारी पर्याय है, उसका यदि हम अभेद से कथन करेंगे, अभेद कि आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा में चारित्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आत्मा अज्ञानी है, ऐसा जितनी भी बातें हम अभेद से करते हैं, आत्मा को डायरेक्टली उसी नए मतलब उस विशेषण से हम आरोपित करते हैं, तो वो पांचवें नय का विषय होता है अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय नय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां भेद नहीं है। ओके, और अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? है नहीं वैसा, लेकिन कथन किया जा रहा है, इसलिए वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय।
अब छठवें नए में आ जाइए। छठवां नय क्या है? अल्प विकसित पर्याय। तीसरे में ही जो एक अंश था ना, एक विकारी पर्याय थी और दूसरी अल्प विकसित पर्याय, तो अल्प विकसित पर्याय को छठवें नय का विषय करेंगे अभेद अपेक्षा से। ओके, तो तीसरे में से क्या हो गए? पांचवा और छठा यहां पर आ गए। ओके, अभेद अपेक्षा। और अब चौथे में भी दो बातें देखी थी, एक तो पूर्ण निर्मल पर्याय और एक गुणभेद। जो निर्मल पर्याय है ना, उसी को अभेद से सातवें नय का विषय कहेंगे, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ओके, और जो गुण भेद है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसा अभेद से कथन, इसमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं, एक अखंड आत्मा, वो दृष्टि का विषय, ऐसा ये परम शुद्ध निश्चय नय आठवें नय का विषय बन जाता, वही दृष्टि का विषय है। ओके, तो अत्यंत संक्षेप में हमने ये चर्चा की, आप सुनना। लेकिन मैं ये बताऊं कि दिस मटेरियल विल बी मोर देन हेल्पफुल, कि आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत सुलभता हो जाएगी। ये 8 पॉइंट के माध्यम से आप काफी चीजें एनालाइज कर सकोगे और नयों में विभाजित करने में समर्थ हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको कोई भी शंका होगी तो आप पूछिए, और आप खुद भी आप इसमें उहापोह कीजिए। तो उहापोह जितनी करोगे तो उस माध्यम से आपका ज्ञान खुलता जाएगा, तो आपको विषय और समझ में आएगा। जितना चिंतन होता है वो चिंतन और कुछ नहीं अनुप्रेक्षा है, और अनुप्रेक्षा और कुछ नहीं तत्व निर्णय है। और तत्व निर्णय मतलब 7 तत्वों का अभ्यास नहीं, तत्व निर्णय मतलब ये जीव के बारे में और अनेक अपेक्षाओं से समझना, इसको तत्व निर्णय कह रहे हैं। ओके, 7 तत्वों का नाम आया, दिस इज नॉट तत्व निर्णय। तत्व निर्णय अपने जीव को और अच्छे से समझना, जीव का स्वभाव कैसा है वो जितना अच्छे से समझेंगे वो तत्व निर्णय कहा जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध निश्चय नय, देखिए, जो भी विकारी पर्याय है, विकारी पर्याय मतलब जीव में अभी विकार, अभी क्या है कि क्रोध है, मान है, माया है, अभी मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा है, या मुझे बेचैनी हो गई है, मुझ में अस्थिरता है, ये क्या है? ये हमारे विकार की परिचायक है। तो ये जो परिचायक है, ये हम अगर भेद करेंगे तो चारित्र मोह का विकार है। ओके, भेद अपेक्षा देखेंगे तो चारित्र मोह की विकारी पर्याय है। और इसी को अगर हम अभेद अपेक्षा देखेंगे तो ये रागी जीव, द्वेषी जीव, अस्वस्थ जीव, ऐसा जो कथन करते हैं अभेद रूप से, जीव के साथ में, जीव तो परम शुद्ध, परम है, निर्मल है वो, और उसके साथ में ये विकारी पर्याय को जोड़ दिया, तो पर्याय और द्रव्य का अभेद करके कथन किया, तो उस अवस्था को हम 5वें अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनाते हैं। ओके, और एक निर्मल पर्याय और द्रव्य, इन दोनों का अगर हम अभेद करेंगे, एक देश निर्मल पर्याय और द्रव्य का अभेद करते हैं तो वो 6वें नय का विषय, और पूर्ण निर्मल पर्याय और द्रव्य का अभेद करेंगे तो 7वें नय का विषय, और मात्र द्रव्य को खड़ा करेंगे तो वो 8वें नय का विषय। ओके, ये इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ना है। हाँ जी, अब देखिए, मैं यहां से पढ़ता हूं, पेज नंबर मेरे इसमें 13 है, मेरी पुरानी एडिशन है, आपके इसमें शायद 2 पेजेस आगे होगा, 15 पेज होगा। हाँ, यहां पर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, मिल रहा है आप सबको? आप सबके पास जिनवानी होगी तो जिनवानी में चेक कीजिए। ओके,
यहां पर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, आद्य परोक्षम इस तत्वार सूत्र में, ये कौन से अध्याय में है? पहले अध्याय का 6वां सूत्र है। इस तत्वार सूत्र में मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा है। फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? प्रश्न समझ में आया? यहां पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, जो गाथा कौन सी है? गाथा 5वीं है, 5वीं गाथा की टीका। नए बुक में 20 नंबर है। ओके, हाँ बराबर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहां पर? फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? अब शंका का परिहार इस प्रकार करते हैं। ओके, आद्य परोक्षम इस सूत्र में जो श्रुत को परोक्ष कहा है सो उत्सर्ग व्याख्यान है। उत्सर्ग व्याख्यान 1। और यह जो हमने कहा है कि भाव श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है, सो उस उत्सर्ग बाधक जो अपवाद है उस अपेक्षा से। नाउ व्हाट इज उत्सर्ग और व्हाट इज अपवाद? ओके, उत्सर्ग कथन मतलब क्या? ये राजमार्ग है। उत्सर्ग कथन मतलब राजमार्ग, और अपवाद कथन मतलब किसी विशिष्ट प्रयोजन से किया गया कथन है। ओके, ये प्रकरण क्या चल रहा है? वैसे मैं आपको बताऊं, प्रकरण ये चल रहा है कि आत्मानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। फिर से, आत्मानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? तो यहां पर आचार्य देव कह रहे हैं कि अभी अनुभव प्रत्यक्ष कह रहे हैं, आत्मानुभव को अनुभव प्रत्यक्ष कह रहे हैं। लेकिन शिष्य को प्रश्न ये खड़ा हुआ है, वर्तमान में जीव के पास में ज्ञान कौन सा है? तो कह रहे हैं मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, ओके, चक्षु अचक्षु दर्शन उपयोग, तो ये है। तो ये तो क्षायक क्षमिक है, और ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तो कौन से ज्ञान है? ये आद्य परोक्षम परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान तो इस न्याय से ये आत्मानुभव प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, परोक्ष हो सकता है। ये ऐसी शिष्य की शंका है। बिल्कुल हम सबको भी ऐसी ही शंका होती होगी। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? वो जो हमने प्रत्यक्ष कहा है, श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा, अनुभव को प्रत्यक्ष कहा, ये उत्सर्ग कथन है। उत्सर्ग कथन मतलब क्या? सॉरी, उत्सर्ग कथन नहीं, वो तो अपवाद कथन है। और जो सूत्र में कहा है, सूत्र मतलब तत्वार सूत्र में कहा है, आद्य परोक्षम मति श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, ये सच्चा कथन है, राजमार्ग वाला कथन है। तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा? आपने ऐसा क्यों कहा? आपने तत्वार सूत्रों की क्यों फॉलो नहीं किया? नहीं, हमारा कोई प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो उसके लिए हम थोड़ी सी आगे पढ़ते हैं। यदि तत्वार सूत्र में आगे बढ़ना, यदि तत्वार सूत्र में उत्सर्ग कथन न होता तो तत्वार सूत्र में मति ज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया है? और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्क शास्त्रों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ? आचार्य देव उस प्रश्न को ही प्रति प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए
जैसे अभी आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अरे हाँ या ना बताइए, दिख रहा है ना मेरा चेहरा? हाँ देख रहा है। ओके, तो ये प्रत्यक्ष है। तो इस प्रत्यक्ष को तर्क शास्त्र में, बोलिए, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। व्हाट इज तर्क शास्त्र? तर्क शास्त्र मतलब जो भी तर्क, तर्क ये कहा भेद सुना हमने, अभी अभी जस्ट सुना होगा। तर्क मतलब क्या? लॉजिक, मति ज्ञान का विषय। बहुत अच्छा। मति ज्ञान में हमने भेद देखे हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, तर्क और फिर अनुमान। तो आपकी जानकारी के लिए बताओ, जो न्याय शास्त्र होते हैं वहां पर तर्क और अनुमान के आश्रित ही पूरा कथन चलता है। ओके, तर्क पहले दिया जाता है और फिर अनुमान का विषय बनाकर उस बात को सिद्ध किया जाता है। ओके, ये न्याय मतलब तर्क शास्त्र इज नथिंग बट न्याय शास्त्र। ओके, तो यहां पर क्या कह रहे हैं? तर्क शास्त्र में जिस प्रकार हमने किसी को प्रत्यक्ष देखा, उसको प्रत्यक्ष देखना मतलब किसी को देखा तो उसको प्रत्यक्ष देखा ऐसा कहते हैं, या मैंने सुना तो मैंने प्रत्यक्ष सुना ऐसा कहते हैं। उसको हम प्रत्यक्ष जिसको लोक में कहते हैं उसको तर्क शास्त्र में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। मेरा प्रश्न है यहाँ पर, मतलब आचार्य देव के माध्यम से मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, क्या उस समय में मेरा ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान है या श्रुत ज्ञान है? कोई भी हो, मति ज्ञान हो या श्रुत ज्ञान हो, दोनों ज्ञान कौन से है? प्रत्यक्ष ज्ञान है या परोक्ष ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। तत्वार सूत्र की अपेक्षा तो परोक्ष ज्ञान है। फिर उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कहते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब व्यवहार सम, संधि करते हैं ना हम उसको, स व्यवहार, तो व्यवहार सम जिसका निरूपण किया जाता है उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ओके, अब ये कथन करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो ऐसा होता है, तर्क शास्त्रों में, न्याय के ग्रंथों में जो वादी प्रतिवादी होते हैं, मतलब वो प्रतिवादी जो है अपने मत का भी हो सकता है या अन्य मत का भी हो सकता है। तो अन्य मत वाले के साथ में यदि हम उहापोह करेंगे, वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो क्या होगी? जैसे वो भी प्रत्यक्ष मानते हैं तो हम, वो जिसको प्रत्यक्ष मानते हैं हम उसको परोक्ष मानते हैं। तो यदि वो कहेगा कि मैं प्रत्यक्ष ये कर सकता हूं, तो वो जिसको प्रत्यक्ष कह रहा है वो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है ही नहीं, वो तो परोक्ष है, तो उसके साथ चर्चा ही नहीं होगी। तो चर्चा बनाई रखने के लिए, हमारे विषय को आगे बढ़ाने के लिए, उहापोह होने के लिए हम उसको, उस प्रत्यक्ष को एक नाम देते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये अन्य मत वाले लोगों के साथ में चर्चा करने के हेतु एक प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया गया है अपने जिनागम में, उसका नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। बट याद रखना, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इज इक्वल्स टू परोक्ष। क्यों? तत्वार सूत्र की अपेक्षा। लेकिन किसी प्रयोजन को लेकर हमने उसको प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। ओके, किसी प्रयोजन को लेकर हमने उसको प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जैसे तर्क शास्त्र में ऐसे आंखों से देखने को या कानों से सुनने को या नाक से सूंघने को या रसना से चखने को या स्पर्शन से जानने को हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, उसी प्रकार साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कहा गया है। फिर से, जैसे वहां पर तर्क शास्त्र में बात परोक्ष होते हुए भी उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कहा गया है और उस प्रत्यक्ष का नाम है अनुभूति प्रत्यक्ष या स्वानुभव प्रत्यक्ष। ओके, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया। तीन बातें हो गई। एक तो प्रत्यक्ष,
जो आद्य परोक्षम है ना, आद्य परोक्षम में आद्य मतलब पहले परोक्ष है, और आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य मतलब अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो वो आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, वो एक प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा प्रत्यक्ष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, और तीसरा प्रत्यक्ष अब कौन सा है, अनुभव प्रत्यक्ष। ओके, शब्दों को आप थोड़ा समझना, क्योंकि ये जितने शब्दों के साथ में आप अक्वेंटेड हो जाओगे तो ये टीका थोड़ी सी इजी लगेगी। नहीं तो टीका पढ़ने जाएंगे तो बहुत क्लिष्ट भाषित होती है, लेकिन बहुत गंभीर है ये टीका। ठीक है, चलिए, तो एक बात ये क्लियर हो गई। तत्वार सूत्र में मति ज्ञान परोक्ष कैसे कहा, और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्क शास्त्र में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ। उसी को तर्क शास्त्र में क्या कहा, उसी मति ज्ञान जो था वही तर्क शास्त्र में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम पाता है। इसलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से, अपवाद मतलब कदाचित, समटाइम्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, हम क्या करते हैं, इसलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। अपवाद कथन से मतलब वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, हम उसको प्रत्यक्ष कह लेते हैं। ओके, सर्वथा नहीं समझना, एकांत नहीं करना। ठीक है, तो अनुभव क्या है, अब तक बात क्या है, भले ही आप प्रत्यक्ष समझो, लेकिन है तो वो ज्ञान जो है वो तो परोक्ष ही है। ज्ञान परोक्ष है लेकिन अनुभव परोक्ष नहीं है। थोड़ा समझना, मैं दो शब्द कर रहा हूं। आत्मा का ज्ञान परोक्ष है लेकिन आत्मा का अनुभव परोक्ष नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुभव भी कहाँ ज्ञात होता है, तो ज्ञान में ज्ञात होता है, और चूंकि ज्ञान परोक्ष है इसीलिए उस अनुभव को भी कदाचित परोक्ष कहा जा रहा है। ये बात समझ में आ रही क्या, थोड़ी सी गंभीर बात है और समझना जरूरी है। इसको हमको रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से भी थोड़ा सा वहाँ का भी प्रकरण पढ़ना है, लेकिन पहले मैं यहाँ का पढ़ के बताऊँ तो आचार्य देव किस बिंदु की तरफ निर्देश कर रहे इसका भी हमको ख्याल होगा, तो हमको ज़्यादा आसानी होगी विषय को समझने के लिए। वह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और यदि एकांत से ये मति श्रुत दोनों परोक्ष ही होवे तो सुख दुख आदि का जो संवेदन है वह भी परोक्ष ही होगा, और वह संवेदन परोक्ष नहीं है। मतलब क्या, किसी ने मुझे चाटा मारा, मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, तो मेरा ज्ञान भी, मेरा अनुभवन भी परोक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो कि है नहीं, तो इसको किसी अपेक्षा से हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ये प्रत्यक्ष है। अगर सर्वथा हम इसको परोक्ष मानेंगे तो तकलीफ खड़ी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर वही दोनों कितना बैलेंस बिठा रहे हैं, ये हमको समझने की बात है। कोई प्रश्न है क्या किसी को? नहीं, चलिए भैया। हाँ, बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे ज्ञान को परोक्ष कहा है, लेकिन अनुभव में जो आया है उसे प्रत्यक्ष कहा है। ये बात जरा ठीक से समझाइए। ये अपने को चर्चा करनी, अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी, कल का भी समय लगेगा इसमें, अपन एकदम आराम से चलेंगे, विषय को अच्छे से समझेंगे। लेकिन आपकी जिज्ञासा इतनी है तो मैं एक बता दूं कि ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान है, ओके, और अनुभव जो है ये चारित्र गुण का परिणमन है। अनुभव जो हो रहा है एक्चुअली ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों का परिणमन हो रहा है, लेकिन श्रद्धान में क्या हो रहा है, यह मैं ऐसा अपनत्व कर रहा है। ओके, ये खत्म हो गई, श्रद्धा का रोल खत्म हो गया। अब क्या हो गया, चारित्र को खड़ा करते हैं। चारित्र उसी समय में क्या कर रहा है, चारित्र यह मैं कहकर, श्रद्धा ने जो यह मैं कह दिया तो चारित्र भी उसी में रमने की कोशिश कर रहा है।
ये चारित्र गुण का काम एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हो रहा है। और उसी समय में ज्ञान गुण क्या कर रहा है, ज्ञान गुण भी अच्छा ये मैं है, तो ज्ञान गुण भी इसी को जान रहा है। तो तीनों गुण क्या हुए, एक ही तरफ केंद्रित हो गए हैं। हालांकि हर एक का विषय अपना अपना स्वतंत्र है। ज्ञान गुण ये मैं करके जान रहा है, श्रद्धा गुण यह मैं करके अपनत्व कर रहा है, और चारित्र गुण यह मैं कहकर उसमें रमनता कर रहा है। ओके, उसमें ही और विशेष रूप से लीन हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक होता है यह मेरा कहना, और एक है उसी में तन्मय होकर रहना। दो बातें समझ में आ रही। तो तन्मयता जो है वो चारित्र गुण का काम है, और अपनत्व का भाव होना ये श्रद्धा गुण का काम है, और अपनत्व होते हुए को जानते रहना ये ज्ञान गुण का काम है। तो अब क्या कह रहे हैं, मतिश्रुत ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है तत्वार सूत्र की तरफ से। ओके, और चारित्र गुण में जो अनुभवन हुआ है उस आत्मा का, उसमें जो लीनता हुई है उस आत्मा की, तो लीनता होने पर क्या हुआ, चारित्र गुण का परिणमन किस रूप से होता है? कोई बताएगा चारित्र गुण किस रूप से परिणमित होता है? चारित्र गुण का फल क्या है? आत्मा का अनुभव। वो एक विशिष्ट शब्द चाहिए मुझे। कौन सा? सुख, निर्विकल्प अनुभव। सुख सुख सुख। चारित्र गुण इज इक्वल टू सुख। याद रखना, चारित्र गुण इज इक्वल टू सुख। तो मुझे सुख जो खड़ा हुआ, आत्मा को जो लीनता हुई, उस लीनता को लेकर जो सुख की कणिका जागृत हो गई, उस सुख को कौन अनुभव करेगा? मतलब जो अनुभव का अनुभव कौन करेगा? इन शॉर्ट ऐसा है, सुख जो उत्पन्न हुआ है आत्मा में, जब लीन हो गया पहली बार करण लब्धि पूर्वक त्रिकरण करके ये जो आत्मा में लीन हुआ, तो उसको जो सुख उत्पन्न हुआ, वो जो आनंद आया, वो ऐसा उल्लास आया, रोमांच हो गया, तो उस रोमांच को किसने जाना? मैं देखो शब्द ही मैंने यूज किया है, जाना, तो ज्ञान ने जाना। और वो कौन सा ज्ञान है? मतिश्रुत ज्ञान है। और मतिश्रुत ज्ञान अपने में होते हुए कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। तो इस न्याय से मतिश्रुत ज्ञान तो होता है परोक्ष, लेकिन अनुभव होता है प्रत्यक्ष। अनुभव मतलब वो जो सुख आया, वो जो वेदन हुआ अंदर से, यही मैं, वाह कैसा आनंद है, वो जो रोमांच आया है, वो रोमांच अपना है। वो कोई दूसरा वहां पर चिल्लाया मुझे आनंद आया, तो मुझे कुछ हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने स्वयं ने उसको चखा, तो मुझे जो वो आनंद आया, तो मुझे ही फील होगा ना। और फील कहाँ होगा? ज्ञान ही जानेगा, श्रुत ज्ञान में ही जानना होगा। तो इस न्याय से उस जानने को भी प्रत्यक्ष कह दिया, क्योंकि वो वेदन स्वयं का हुआ है इस अपेक्षा से। ओके, तो अपेक्षा लगाना, एक अपेक्षा कह रहे हैं कि स्वयं का स्वयं ने जाना, इसलिए वो ज्ञान को आप अनुभव प्रत्यक्ष कहो। लेकिन वो ज्ञान की जो क्वालिटी है वो परोक्ष क्वालिटी की है। तो जो परोक्ष क्वालिटी का है उसको आप प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हो? ये दूसरी बात है। तो यहां पर हमको स्यादवाद बिठाना पड़ेगा, स्यादवाद से इस विषय को समझना पड़ेगा, तो ये विषय पल्ले पड़ जाता है। ओके, मुकेश भैया आपके प्रश्न की तरफ छोटा सा ये जवाब दिया, अपन आगे पढ़ने वाले तो और खुलासा हो जाएगा। हाँ वर्षा जी आप बोलिए, आपका कुछ प्रश्न है? जो परोक्ष बोला और प्रत्यक्ष, तो उसमें प्रत्यक्ष वेदन की अपेक्षा से है ना? हाँ, प्रत्यक्ष जो है वो अनुभव में वेदन आया। हाँ, वेदन अनुभव में आया, अर्थात चारित्र गुण का जो सुख उत्पन्न हुआ, वो सुख अपना स्वयं का है। ओके, मोक्षमार्ग प्रकाशक में उदाहरण दिया, ये शक्कर चखी, अंधे ने भी चखी और आंख वाले ने चखी। दो जनों को खड़ा किया, एक अंधा है और एक आंख वाला है।
अंधे ने जो शक्कर चखी है उसको शक्कर कैसे लगी है? मीठी ही लगी है। और आंख वाले ने जो शक्कर चखी है उसको शक्कर कैसे लगी है? उसको भी मीठी लगी है। तो दोनों के अनुभव में क्या फर्क है? दोनों की जाति में कुछ भी फर्क नहीं है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं ये एक छद्मस्त ने आत्मानुभव किया और वहां केवल ज्ञानी ने आत्मानुभव कर रहे हैं। तो दोनों के सुख में क्या फर्क है? तो कह रहे सुख की जाति में कुछ भी फर्क नहीं है। वो भी अपने आप आत्मा का अनुभवन करके उसमें सुख का वेदन कर रहे हैं और यह जीव छद्मस्त होते हुए भी अपने आत्मा का अनुभवन करते हुए अपने में सुख का वेदन कर रहा है। तो दोनों की सुख की जाति एक ही है, लेकिन वे प्रत्यक्ष देख रहे हैं अपने आत्मा के, मतलब प्रदेश भी देख रहे हैं, गुण भी देख रहे हैं, उनके भेद भी देख रहे हैं। वैसा प्रत्यक्ष यह छद्मस्त नहीं देख रहा है कि उसको आत्मा दिखाई नहीं दिया है, उसको आत्मा के गुण दिखाई नहीं दिए हैं। उसको तो मात्र वो अनुभवन, वो जो वेदन हुआ है अपने अनुभवन का, अपने लीनता का, बस उस लीनता की अपेक्षा वहां पर प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। ठीक है वर्षा जी, आपका कुछ प्रश्न था? भैया फिर वो प्रत्येक तो रहेगा, बाकी तो सब परोक्ष हो गए। क्या कहा? मैं फिर से, आपका आवाज नहीं आया भैया। जो है ना सिर्फ वो लास्ट पर ही रहेगा 14वां गुणस्थान वाला, बाकी तो सब में परोक्ष ही हो गया क्योंकि अनुभव ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। 13वां 14वां कहना, 14वां गुणस्थान नहीं, 13वां जहां पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया वहां से प्रत्यक्ष हो गया। हाँ बराबर है, आनंद बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। अपेक्षा समझना आप, जहां पर प्रत्यक्ष कह रहे तो क्यों कह रहे हैं, परोक्ष कह रहे तो क्यों कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल सर्वथा ऐसा नहीं समझना कि ये परोक्ष ही है, सर्वथा ऐसा नहीं समझना कि प्रत्यक्ष ही है। सबके पीछे अपेक्षा है, मुझे तो इतना ही कहना है आपको। तो हर अपेक्षा को समझना। प्रत्यक्ष अपेक्षा मतलब प्रत्यक्ष बोले ना तो सब में अलग अलग अनुभव है ना। जैसे आपने कहा शक्कर अंधे ने खाई और समझो हमने खाई, तो उसके लिए उसका प्रत्यक्ष, हमारे लिए हमारा प्रत्यक्ष है, ऐसे हो गया ना। हाँ, उसके लिए उसका प्रत्यक्ष और हमारे लिए हमारा प्रत्यक्ष। लेकिन हमने शक्कर का आकार देखा, शक्कर का वर्ण देखा, शक्कर का वजन देखा, उसने देखा क्या? नहीं देखा। तो हाँ, तो इस अपेक्षा से हमको शक्कर प्रत्यक्ष है, उसको वैसी शक्कर प्रत्यक्ष नहीं है। तो अब यही उदाहरण आप केवल ज्ञान और छद्मस्त में लगाना, तो आपको बराबर बात है। अपन पढ़ेंगे उस विषय को, तो थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए, तो अपने को सब बात क्लियर होगी। हाँ वर्षा जी, आप बताइए, प्रश्न था आपका। एक मतलब मुझे वो आपने जो बताया ना भैया, साम व्यवहार, मतलब हम लोग अन्य मत के सामने डिस्कस करते हैं, समझो इन जनरल होता ही है, तो उसके लिए वो प्रत्यक्ष पकड़ना। हाँ, वो जिसको देखो, उन्होंने प्रत्यक्ष किसको, मतलब मैं किसी को देखा उसको वे प्रत्यक्ष मानते हैं। और हम भी लोग व्यवहार में कहते हैं ना, मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना है उसको ऐसा बोलते समय में। अब मुझे मेरे कानों पर भरोसा है कि मैंने आंखों से देखा कि वो ऐसा कर रहा था, चोरी कर रहा था, जो कुछ। तो हम जो कह रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअली मतिश्रुत ज्ञान से जानकर कह रहे हैं। और हम इसको भी क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना, ऐसा कह रहे हैं। और उसी को शास्त्रों में परोक्ष कह रहे हैं। ओके, तो अब इन दोनों को मैच कैसे करें? कह रहे हैं जिसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना लौकिक व्यवहार में, इसी को तर्क शास्त्रों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष यह नाम है। ओके, इतनी सी बात है। जो प्रत्यक्ष है उसी को तर्क शास्त्रों में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ओके, हाँ बोलिए। जब यह मतिशुद्ध ज्ञान आत्मा को विषय करेगा तभी वह प्रत्यक्ष कहलाएगा, नहीं तो फिर वो परोक्ष ही है ना। हाँ, थोड़ा सा रुकिए, मैं बहुत अच्छी चर्चा करूंगा, आपको आनंद आएगा। आपको आज चाहो तो मैं प्रश्न खड़े करके रख दूं, आप थोड़ा सोचना।
ठीक है, आपका प्रश्न होल्ड है भाभी जी। वर्षा जी आप प्रश्न पूछिए, नहीं तो आपका प्रश्न रह जाएगा। आवाज नहीं आ रही है हमको। ठीक है, आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हैं। तब तक ये चलो ममता जी, आपका आपका जो प्रश्न है उसको अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले तो मति ज्ञान की परिभाषा बताइए। कोई भी बता सकता है, नॉट ओनली आप, कोई भी बताइए मति ज्ञान किसको कहते हैं। तत्वार सूत्रों का सूत्र भी बता सकते हैं। निमित्त से जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या है, रटी रटाई हुई परिभाषा है। जो इंद्रिय और मन के निमित्त से ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये आधी परिभाषा है। हाँ हाँ, वो दूसरी परिभाषा। ठीक है, बोलिए दूसरी परिभाषा बोलिए। पराश्रय की बुद्धि छोड़, हाँ, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर जो ज्ञान स्वरूप को जानने में प्रवृत्त हो गया है या जिसमें स्वरूप का जानना हो गया है, उस ज्ञान को भी मति ज्ञान कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। अब मेरा प्रश्न है, एक तत्वार सूत्र का 23वां सूत्र है मेरे ख्याल से, नहीं 23वां नहीं, 26वां। एक मिनट, मैं जिनवानी खोलता हूं तो क्लियर हो जाएगी बात। हाँ, 26वां सूत्र है, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। फिर से, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। इसका अर्थ यह है, मति और श्रुत ज्ञान का विषय, फिर से, मति और श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी कुछ कुछ पर्याय है। आप इस पर्टिकुलर परिभाषा में से कुछ डिराइव कर पा रहे हैं क्या? आकाश भैया, मुकेश भैया, अंकुश भैया है कि नहीं आज? अंकुश भैया थे, कहाँ गए? मनीष भैया, अरे है मनीष भैया नहीं है आज। ओके, हाँ ममता भाभी, मेरा ये कहना है, मति और श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्याय है। यानी आत्मा को जानता इस अपेक्षा नहीं। क्या कहा आकाश भाई? आपने सही कहा ममता भाभी। आकाश भाई आप क्या कह रहे हैं? पूरी पर्याय ज्ञान का विषय हो गए तो केवल ही हो गए। हाँ, नहीं, सर्वद्रव्य और कुछ पर्याय। आप सेंटेंस पकड़ना, मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्याय, ऐसे बता रहे हैं। मतलब मति श्रुत ज्ञान से जीव जाना जा सकता है, जीव द्रव्य जाना जा सकता है, पुद्गल द्रव्य जाना जा सकता है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं। ये कह रहे सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्याय। ओके, अब इस न्याय से मति ज्ञान आत्मा को नहीं, देखो जो पहली परिभाषा बताई थी, जो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, वो एक परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा तत्वार सूत्र में ही है, क्या? मति श्रुत ज्ञान का विषय छो द्रव्य है। अब छो द्रव्य है तो आत्मा है कि नहीं है विषय? अगर मात्र वही परिभाषा ले, पहली परिभाषा, इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, तो आत्मानुभव कैसे होगा? क्योंकि आत्मानुभव इंद्रिय के माध्यम से नहीं होता, अतीन्द्रिय होता है। तो इसके लिए ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वार सूत्र पहला अध्याय 26वां सूत्र, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। तो सर्व पर्यायेषु मतलब असर्व पर्यायेषु, ऐसा उसका संधि करके पढ़ेंगे। कहने की बात यह है कि छो द्रव्य में अपना आत्मद्रव्य है कि नहीं है? है।
तो अपना आत्मा भी जानने में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। कौन सा ज्ञान विद्यमान है? मति श्रुत ज्ञान विद्यमान है। इसका मतलब मति श्रुत ज्ञान ही अपने आत्मा को जानने के लिए जरूरी है और कार्यकारी भी है। ओके, एक बात। फिर आपने अभी जो परद्रव्य को इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। हाँ, वो आधी परिभाषा है और पूरी परिभाषा ये है कि इंद्रिय और मन से जानना सो मति ज्ञान, प्लस आत्मा को जानना वो भी मति श्रुत ज्ञान। क्या कहा? सो मति श्रुत ज्ञान इज नॉट ओनली इंद्रिय और मन से जानना, मति श्रुत ज्ञान इज इंद्रिय और मन से जानना प्लस आत्मा को भी जानना। ये दोनों को मिलकर ये कॉम्बो पैक है मति श्रुत ज्ञान का। ओके, मति श्रुत ज्ञान इज नॉट ओनली पर को जानना। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं कि हमको घर के बाहर जाना है, घर के बाहर जाना है तो पैदल जाएंगे कि नहीं? पैर से ही जाएंगे, बराबर। लेकिन जब जाएंगे हम क्या करेंगे? जूते चप्पल कुछ पहनकर जाएंगे। ओके, चले तो हम अपने पैर से ही है। अब हम घर के अंदर आए, घर के अंदर आए, हम क्या है? हम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। लेकिन जूते चप्पल है क्या? नहीं है, तो पैर से ही चला जा रहा है। तो वहां पर अभी पैर के बदले क्या लेना? मति ज्ञान लगाना। घर के बाहर जाना मतलब इंद्रिय और मन का अवलंबन, और घर के अंदर आना मतलब आत्मा का अवलंबन। ये दृष्टांत और सिद्धांत घटित करना, आपको बहुत आनंद आएगा। तो पैर से चलना मति ज्ञान, घर के बाहर गया, घर के बाहर गया, वहां पर जूता पहनकर गया, इंद्रियों का अवलंबन, और घर के अंदर आया, वहां चला, इंद्रियों का अवलंबन छूट गया। ये समझ में आया कि आपको पूरा विषय समझना चाहिए इस उदाहरण में। तो क्या हो गया? आत्मानुभव में भी पैर से चला जा रहा, पैर से चला जा रहा है मतलब घर के अंदर भी पैर से चला जा रहा है, तो आत्मानुभव में भी मति ज्ञान से ही जाना जा रहा है, और आत्मा के बाहर है तभी मति ज्ञान से ही जाना जा रहा है। तो जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर झगड़ा कोई है ही नहीं। हमने विषय को अच्छे से समझा नहीं है। आत्मानुभव प्रत्यक्ष परोक्ष वो बात है ही नहीं। आत्मानुभव मति ज्ञान से हो सकता है कि नहीं, इतना प्रश्न खड़ा करो आप बस। फिर वो प्रत्यक्ष रहो नहीं तो परोक्ष रहो, हमको क्या तकलीफ है? हमको आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं, इससे हमको ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। और मति श्रुत ज्ञान से आत्मा जानने में आता है, ये बात तो यहाँ पर सिद्ध हो रही है। सूत्र आप नोट रेफरेंस के लिए लिख दीजिए, तत्वार सूत्र पहले अध्याय का 26वां सूत्र। ठीक है, इससे ये बात एकदम फिट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अंकुश भैया प्रश्न है आपका, बोलिए। बात पूरी समझ में आई। इसमें एक ही था कि इसके कारण मति शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, इसका डिफरेंस थोड़ा सा क्या है? हाँ, देखो बहुत अच्छा केवल ज्ञान ही हो रहा है, मतलब कुछ मतलब उसमें डिफरेंस तो आना चाहिए। हाँ, कुछ फर्क नहीं है। सच कहो तो वैसे देखा जाए तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अगर लेते हैं तो मति ज्ञान और केवल ज्ञान में अगर ज्ञान सामान्य खड़ा करते हैं तो कोई फर्क नहीं है। और यदि उसमें पर्याय अपेक्षा विचार करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। तो मति श्रुत ज्ञान सर्वद्रव्य को जान रहा है लेकिन वन एट अ टाइम, और सर्व पर्याय के बारे में जान सकता है लेकिन वन एट अ टाइम। समझ में आ रहा है? ये वन एट अ टाइम की बात चल रही है, कुछ कुछ की बात है, और वो सब कुछ की बात है, सब कुछ की बात है। अब वहां पर उसको द्रव्य सामने होना चाहिए, ये कोई पराधीनता नहीं है। वहां इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, यहाँ पर इंद्रियों का अवलंबन है। कुछ पर को जानना है तो, और आत्मा को जानना है तो वहां तो फिर उसको भी किसी इंद्रिया की जरूरत नहीं, वैसे हमको भी इंद्रिया की जरूरत नहीं। इस अपेक्षा से दोनों को समान रखा जा रहा है। ठीक है, इसलिए प्रवचन सार 80वीं गाथा वही तो किया है ना, केवल ज्ञान की पूरी उपाधि को उड़ा दिया और हमारी भी उपाधि को उड़ा दिया। अब दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर लाया। अब बोला देखो
दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ये जो कह रहा था ना अभी केवल ज्ञानी नहीं है, मैं पामर हूं, मैं दीन हूं, तो इसकी दीनता को निकाल दिया और वहां केवल ज्ञानी की ऊर्ध्वता को उसको खत्म कर दिया और दोनों को जीव रूप में सामने रख दिया एक ही टेबल पर। अब कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में। तो तू जो इतना पराधीन हो गया था, इतना दुखी हो गया था, इतना व्याकुल हो गया था, वो व्याकुलता खत्म हो जाती है ये सब जानने पर। वस्तु स्वरूप जानी कि वो भी जान रहा है, मैं भी जान रहा हूं, तो खत्म कर दो ना, क्या है लफड़ा। फिर मैं भी अभी आत्मानुभव करूं, वो भी आत्मानुभव कर रहा है तो मैं भी आत्मानुभव कर सकता हूं, क्योंकि वो भी जान रहा है, मैं भी जान रहा हूं। ऐसा समान प्लेटफॉर्म पे लाकर वहां पर ये भेद मिटाया जा रहा है। रोहित भाई आप प्रश्न। स्पष्टता में कोई difference नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्पष्टता में फर्क है। स्पष्टता वहां पर केवल ज्ञान सब कुछ स्पष्ट जान रहा है, ऐसा हाथ पर रखे आंवले के समान। मति श्रुत ज्ञान ऐसा स्पष्ट नहीं जान रहा है, कुछ हीनादिक भी जान सकता है, विपरीत भी जान सकता है, क्योंकि अज्ञान भी है यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण रूप से जैसे सांप को वो रस्सी भी कह दे, ऐसा भी हो सकता है। मति श्रुत ज्ञान ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी हीनादिक बना नहीं पाया जाएगा। हाँ बोलिए। ये मति शुद्ध ज्ञान तर्क और अनुमान के इस पे हो रहा है ना सब। मति शुद्ध ज्ञान में। बराबर। और केवल ज्ञान में तर्क अनुमान नहीं है, वो डायरेक्ट युगपत जान रहा है। हाँ, मति ज्ञान में एक टाइम पे एक जान रहा है। हाँ, ये हाँ। डिफरेंस है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, ये मतिश्रुत ज्ञान आत्मानुभवी हो, वो मन जनित है। क्या कहा? आत्मानुभव मन जनित है। हमने एक पढ़ा है, मन पावे विश्राम, लेकिन अब मैं इससे उल्टी बात कह रहा हूं, मन जनित है। तो उसका अर्थ हम अब कल देखेंगे। बहुत अच्छा विषय होगा। अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से इसको पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है। हाँ रोहित भैया प्रश्न है क्या? बोलिए रोहित भैया, प्रश्न है? भैया सुनो ना। हाँ बोलिए। ये अभी अभी हम नरक गति में जो जो, जो भोगते हैं वो प्रत्यक्ष है क्या? म्हणजे वहां पे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी दुख होता ना। हाँ, तो इसीलिए फिर सर्वथा देखो शब्द आया ना, जिन अभी हमने पढ़ा उसको अनुभव हम मान रहे हैं ना, प्रत्यक्ष है। सर्वथा उनको प्रत्यक्ष परोक्ष है ऐसा नहीं कहेंगे। हम वहां पर प्रत्यक्ष मान रहे हैं, विरोध नहीं है, लेकिन बात ज्ञान की चल रही है। ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? तो ज्ञान परोक्ष ही है, लेकिन वेदन जो है वो प्रत्यक्ष ही है। समझ में आ रहा है क्या? म्हणजे जीव को वहां पे प्रत्यक्ष ही होएगा, मतलब आत्मा को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मैंने वहां पर कहा ना, मुझे चाटा मारा तो मुझे ही पता चलेगा ना, मुझे ही दुख होगा ना। तो दुख हो रहा है इसका मतलब प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना प्रत्यक्ष। तो उसी प्रकार अनुभव भी होगा, आनंद होगा तो मुझे मालूम पड़ेगा ना। मैं दूसरे को पूछूंगा क्या, हाँ मुझे अनुभव हुआ, ऐसा कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो तब रहेगा ना। बराबर है ना। देखो एक बहुत मजे वाली बात आती है। डॉक्टर साहब हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक महिला थी, वो गर्भवती थी और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ मैं सो जाती हूँ और जब बच्चा हो जाए तो मुझे उठा देना। तो माँ ने कहा पगली, जब बच्चा हो जाएगा तो तू अपने आप सबको उठा देगी। कहने की बात यह है कि अनुभव जब हो जाता है तो अपने आप वो सबको मतलब मुझे तो पता चलता ही है, और फिर बाकी सबको पता चले या ना चले वो तो दूसरी बात है, दूर की बात है। ठीक है, मैंने अपेक्षा रख रहा हूं, वो बिल्कुल अपन उसको अपेक्षाओं को उस दायरे में रखकर ही सब समझेंगे। ठीक है, चलिए रुक जाते हैं आज के लिए, जिनवाणी शुरू करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।
बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की